हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की ऐसी कुछ हिस्टोरिकल मिस्टेक्स के बारे में जिन्होंने इस देश की काया पलट करके रख दी। पहला मुद्दा है दोस्तों कश्मीर का, जो कि हम सब जानते हैं। आज हम कुछ जानते हैं पीओके करके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोस्तों, असल में हुआ क्या था कि जैसे ही हमको आज़ादी मिली थी 1947 में, तुरंत उसके एक साल बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। उस समय इंडियन आर्मी ने कुछ एक्शन करके कश्मीर का काफ़ी हिस्सा फ्री करा लिया था, जैसे श्रीनगर का हिस्सा है। लेकिन जो हिस्सा जहाँ पे सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे अब हमारी एलओसी बनेगी, उसी इसको हम पीओके बोलते हैं, जो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, अलग अलग नाम है, लेकिन आज वो मुद्दा वहीं पे है। अब इस मुद्दे पे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो इस मुद्दे को यूएन में लेके चले गए, जबकि वो मुद्दा किसी और तरीके से भी हल हो सकता था। मिलिट्री के हेल्प से किया जा सकता था, डिप्लोमेटिक रिलेशन से, बायलैटरल टॉक से किया जा सकता था, लेकिन वो यूएन में लेके चले गए और आज 75 साल बाद भी वो मामला यूएन में ही है। इस चीज़ के लिए जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई वो एक कश्मीर के मुद्दे को क्यों यूएन में लेके गए। जब वो मुद्दा आपके हाथ में है तो आप क्यों उसको यूनाइटेड नेशंस में लेके गए, जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है। और आज तक हम इतना टेररिज्म और इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उसके लिए उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलती आती है 1962 के चाइना वॉर में। जब चाइना हम पे हमला कर रहा था, आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारे की मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये एक्चुअली में टूर पे थे। ये एक्चुअली में नेपाल के टूर पे थे, मतलब ये कंट्री में थे ही नहीं। आप इमेजिन करिए कि एक कंट्री आप पे अटैक कर रही है, वो इन्वेड कर रही है, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो टॉप की मिनिस्टर्स हैं, वो टूर कर रहे हैं। आई मीन, इस चीज़ को लेके ये जो 1962 में जो वाक़या हुआ है, और तो उस समय ये बोला जाता है कि उनकी एक वीक लीडरशिप थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी वीक लीडरशिप के कारण जो है चाइना जो है इतना हमको इन्वेड किया, और उस वॉर को हम हार भी गए थे, हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो ये एक मेरे हिसाब से भी काफ़ी बहुत बड़ी गलती है कि आपने इतनी ढिलाई क्यों दे दी। और उस समय ये भी बोला जाता है कि हम एयरफोर्स यूज़ करने वाले थे, लेकिन हमने एयरफोर्स नहीं यूज़ करी, क्योंकि उस समय ये भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अपनी एक वर्ल्ड लीडर की इमेज पे काम कर रहे थे। वो मतलब नोबेल पीस प्राइज़ भी चाहते थे। काफ़ी डिबेट्स होते हैं, लेकिन हाँ, ये आप फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि एक फॉरेन कंट्री आप पे इन्वेड कर रही है और आप जो है अपनी की पोजीशंस पे ही नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे साफ साफ लापरवाही दिखती है। उसके बाद दोस्तों होता है 1971 वॉर के बाद जो हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। अब दोस्तों, 71 की वॉर हम जीत चुके थे, बांग्लादेश बन चुका था, और हमारे पास 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। 93,000 मतलब आप समझिए हिस्ट्री में बहुत बड़ा सरेंडर है। आई मीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत बड़ा सरेंडर है 93,000। उसके बाद हमने पाकिस्तान का 5,000 किलोमीटर का एरिया भी कैप्चर कर लिया था, सिंध और पंजाब रीजन का। कश्मीर का भी कुछ एरिया हमने कैप्चर कर लिया था। लेकिन जब उसके ठीक 8 महीने बाद जब वो एक शिमला एग्रीमेंट किया जाता है, आपको जान के हैरानी होगी, उसमें इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। उसमें सिर्फ जो बांग्लादेश के लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनको रिहा कर दिया गया पाकिस्तान से। उसके बाद जो है इंडिया ने पाकिस्तान को उसका एरिया वापस कर दिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस कर दिए, और काफ़ी और छोटी छोटी चीज़ें, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पावर हो गए, इन पे भी काफ़ी वो सब एग्रीमेंट्स हुए। लेकिन इंडिया को क्या मिला? इंडिया ने कुछ भी डिमांड नहीं करी। वो चाहते तो कश्मीर के इशू पे बात कर सकते थे, वो चाहते तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो एक डिप्लोमेटिक बातें होती हैं कि हम इंटरनल रिलेशंस बनाएंगे, हम इंटरनल इंटीग्रिटी बनाएंगे, और हम बॉर्डर को मानेंगे, जो कि हम आज देख ही रहे हैं कि कितना मानता है पाकिस्तान। तो और इंदस, उसमें जो इंदस रिवर है, उसके पानी पे भी क्या कहते हैं, जो वो बहता है इंदस रिवर, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान की मेन रिवर है वो। तो उस पर भी कुछ एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया उसका पानी नहीं रोकेगा या उसके पानी को डाइवर्ट नहीं करेगा, डैम नहीं बनाएगा। तो आप देखिए, इंडिया को कुछ मिला ही नहीं। बस पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश को रिकग्नाइज कर दिया, उनके लीडर को रिहा कर दिया, अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस ले गया, अपना एरिया उसने वापस ले लिया, कश्मीर का इशू वहीं का वहीं रह गया, और इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक थी। दोस्तों, तीसरी हम देखते हैं कि हम लोग तो जैसे यंग जनरेशन है, तो आज हम देखते हैं भाई बैंगलोर जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, दिल्ली गुड़गांव में एक हब बना हुआ है।
तो दोस्तों लेकिन जब 1991 से पहले हमारी मार्केट क्लोज थी, मतलब इंडिया में बाहरी कंपनीज नहीं आती थी, कोका कोला जैसी कंपनी भी नहीं थी जो आज आप देखिए वर्ल्ड की ब्रांड है, हर कंट्री में है कोका कोला, लेकिन तब इंडिया में नहीं थी। तो 1991 में क्या हुआ था कि हम जो अभी श्रीलंका में हुआ था कि हम एकदम कंगाल हो गए थे, हमारे पास सिर्फ 15 दिन के पैसे बचे हुए थे। तब हमारी मार्केट खोली गई उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तो तब हमारी मार्केट खोली गई। लेकिन आज आप देखिए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ चुका है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं इनका कितना मतलब महत्व बढ़ चुका है, कितना इनरोलमेंट हो रहा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया का काफ़ी ऊपर जा चुका है। ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि फॉरेन कंपनीज अब इंडिया आती हैं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 1991 इज़ टू लेट, आई थिंक उसको 1950 या 60s में ही लागू कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। दोस्तों पांचवा जो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा लोगों को नहीं लगता हो कि एक पंचायती राज सिस्टम होता है। आपने सुना होगा कि चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के और ब्लॉक लेवल पे, म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोस्तों 1956 में तो था, और ये जो है विलेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये जो पंचायती राज सिस्टम होता है। तो इसको 1956 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया गया था, लेकिन मैंडेटरी नहीं किया गया था। 1991 और 1992 में इसको मैंडेटरी किया गया है, तब स्टेट्स ने इसको लागू किया है और तब जाके कहीं हमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है। पहले एक ऑप्शन दिया जाता था कि आप चाहिए तो इम्प्लीमेंट करिए, चाहिए तो ना करिए, तो कुछ स्टेट्स ने किया ही नहीं, मतलब ज़्यादातर स्टेट्स ने नहीं किया। तो जब उन्होंने नहीं किया तो इसका खामियाजा हमारे विलेजेस को, हमारी जो ग्राउंड लेवल पे लोग रहते हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, जो विलेज है, जो रूरल एरिया है, वहाँ के लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा अंटिल 1991 जब इसको मैंडेटरी कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। और आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, एक नई बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।